बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी, लेकिन वो इन एग्जांपल्स जो होंगे वो जिस तरह आपको इन्वर्स टेबल पूछ लिया जाता है, जिसमें आपको परसेंटाइल्स 10 के बारे में, परसेंटाइल्स 30 या परसेंटाइल्स 95, इस तरह की एग्जांपल्स जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं इस तरह की एग्जांपल्स भी आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सॉल्व करवा दूँ, ताकि आप लोग ईजिली उसको सॉल्व कर सको। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट एग्जांपल, क्योंकि मैं आज 2 एग्जांपल करवाऊंगी, एक 14.8 एंड एक 14.9 आपको करवाऊंगी। 14.8 जो है वो सिंपल है और जिस तरह आपने प्रीवियस एग्जांपल्स किए हैं उन्हीं से रिलेट कर रही है। इसमें कहते हैं इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू आपको दे दिया गया है 30 है, सिग्मा इज इक्वल्स टू 5 है, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ केसेस विल फॉल बिटवीन 20 एंड 35। अब ये आपको जिस तरह आपने प्रीवियस बिटवीन वाला क्वेश्चन किया था, ये सेम आपको वैसे ही एग्जाम्पल है। जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें थोड़ा ट्विस्ट है, वो मैं आपको करवाऊंगी। अब स्टूडेंट, इसमें आपके पास क्या है, मैं आपको कहती हूँ कि जब भी आपने फाइंड करना है, आप सबसे पहले जी की वैल्यू फाइंड किया करो। जो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की आपने वैल्यू बाद में आपको फाइंड कर लेना, क्योंकि आपको 20 एंड 35 दो वैल्यूज़ गिवन है। तो म्यू हमारे पास क्योंकि 30 गिवन है, सिग्मा हमारे पास 5 गिवन है, एक्स की वैल्यूज़ आपको गिवन है, एक 20 गिवन है, एक 30, तो 35। तो आपने एक्स में एक बारी 20 पुट करना है, एक बारी आपने 35 पुट करना है। आप यहाँ देख सकते हो कि उन्होंने एक बारी 20 पुट किया, एक बारी 30 पुट किया। आप इसको सॉल्व करोगे -2 से -1। अब स्टूडेंट, आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर ली। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में -2 यहाँ पे लाई करेगा, क्योंकि म्यू इज इक्वल टू 0 होता है, तो -2 नेगेटिव साइड पे लाई करेगा एंड 1 जो है वो पॉजिटिव साइड पे लाई करेगा। तो ये नेगेटिव वैल्यूज़ आपने -इन्फिनिटी वाली साइड पे लिखनी है, पॉजिटिव वैल्यूज़ जो हैं वो पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड पे लिखनी है। तो ये जो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, इनका जो बिटवीन एरिया है जो कि मैं कलर्ड कर रही हूँ, ये आप लोगों ने मालूम करना है। अब स्टूडेंट, टेबल वैल्यू तो आपको देखने आती है। आपने क्या करना है, -2 से 0 तक की वैल्यू लेनी है, फिर 0 से लेकर 1 तक की टेबल वैल्यू लेनी है, और उन दोनों वैल्यूज़ को जब आप ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल एरिया जो है वो आपके पास आ जाएगा, जो कि 81.86 आ रहा है। ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व हो जाती है। और ये एग्जांपल आपने जो प्रीवियस एग्जांपल किए हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उन्हीं से रिलेटेड है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। ये सेम वही प्रोसेस है, सिर्फ और सिर्फ ये सेपरेट करके एक एग्जाम्पल दे दी गई है। अब जो 14.9 है, अगर आपने फोकस करना है तो आप इस एग्जांपल पे बहुत इंपॉर्टेंट भी है और थोड़े से हट के भी है, तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि हमने यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करना है। वो कहते हैं इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू आपको गिवन है सिग्मा, इट्स मीन 2 पैरामीटर्स आर गिवन, यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको 2 पैरामीटर्स गिवन हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर उनके पैरामीटर्स गिवन है तो आप इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कहते हैं फाइंड 2 पॉइंट्स दैट सच अ सिंगल ऑब्जर्वेशन हैज़ अ 95% ऑफ फॉलिंग बिटवीन देम। आपने पहले 95% फॉलिंग बिटवीन देन मालूम करने, देन आपने फाइंड करना है P10, परसेंटाइज 10, परसेंटाइज 13 एंड परसेंटाइज 95। सबसे पहले तो स्टूडेंट हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं जिसमें वो कहते हैं सिंगल ऑब्जर्वेशन हैज़ अ 95% ऑफ फॉलिंग बिटवीन देम, 2 पॉइंट्स के दरमियान हमें कह रहे हैं। अब आपको पता है कि हमारे पास 95% एरिया जो हमारे पास होगा वो क्या होगा। अगर 95% एरिया कह रही हैं तो हम 95 डिवाइडेड बाय 100 कह रहे हैं, जो कि हमारे पास 0.95 आ रहा है। अब क्योंकि स्टूडेंट ये 2 पॉइंट्स के दरमियान एरिया डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.4750, जो कि आपके पास एरिया अंडर द लेफ़्ट साइड आ गया और राइट साइड भी आ गया। अब वो आपको क्या कह रहे हैं, आपको पता है कि जो 95 कॉन्फिडेंस इंटरवल है, अगर हम टेबल वैल्यू देखते हैं तो 1.96, जो कि प्लस माइनस दोनों के लिए आ रही होती है नॉर्मेलिटी में। तो उन्होंने क्या एक बड़ी जी प्लस 1.96 है, एक बड़ी जी जो हमारे पास है वो -1.96 आ रहा है। अब आप देखो स्टूडेंट, आपको पता है कि जो जी होता है वो एक्स माइनस म्यू एंड सिग्मा आ रहा होता है। म्यू भी आपको गिवन है 57 गिवन है, सिग्मा आपको 2 गिवन है, एक्स आपको गिवन नहीं बल्कि जी की वैल्यू गिवन है। जी की आपने एक बारी -1.96 लगानी है और एक बारी 1.96। तो जब आप लगाओगे तो आपके पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगे, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से आप इजीली एक्स की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर सकते हो और इसको लगा सकते हो और आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट, आपने क्या करना है, देन वो आपको कह रहे हैं कि आपने परसेंटाइज 10 फाइंड करना है, परसेंटाइज 10 फाइंड करना है, परसेंटाइज 30 फाइंड करना है, परसेंटाइज 95 फाइंड करना है। अब वो आपको जो परसेंटाइज 10 फाइंड करने का कह रहे हैं, तो 10% आ गया एरिया। 10% मीन क्या है कि 10 डिवाइडेड बाई 100,
जब 10 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो 0.1 आ जाता है। अब स्टूडेंट हमें पता है कि टोटल एरिया हमारे पास जो वन साइडेड होता है वो 0.5 के इक्वल होता है। अगर आप 0.5 में से यही चीज़ माइनस करते हो, 0.5 में से माइनस करते हो 0.1, तो आपके पास 0.40 आ जाता है। आपने 0.40 को टेबल में देखना है, तो टेबल में आपके पास वैल्यू ये आएगी 1.28 की इक्वल आएगी। अब सिंपल आप क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव साइड पे था, यहाँ पे लाई करते लेस है, तो आपने -1.28 के साथ इसकी वैल्यू लिखनी है और यहाँ से x की वैल्यूज़ आपने फाइंड कर लेनी है। इसी तरह अगर आपके पास आ जाता है जी आपने P13 फाइंड करना है, तो P13 फाइंड करने के लिए भी स्टूडेंट आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि P13 परसेंटाइज है 30% जो हमारे पास है, तो वो आप करोगे 30 डिवाइडेड बाय 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.3 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है 0.3 को अगेन 0.5 में से माइनस करना है, क्योंकि हम कहते हैं ना एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व इज इक्वल्स टू 1, और ये दोनों साइडें जो हैं वो सेंट्रल से इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। तो हमारे पास 0.5 माइनस 0.3 इज इक्वल्स टू 0.2। 0.2 को आपने टेबल वैल्यू में देखना है, जो कि इक्वल आ रहा होगा आपके पास टेबल वैल्यू में इसके इक्वल आ रहा होगा 0.526। अब ये भी हमारे पास नेगेटिव साइड पे क्योंकि आ रही है, लेस वैल्यूज़ है, 50 से अबव तो नहीं है ना, 50 से लेस है, तो आपने क्या करना है कि इसको माइनस में लिख कर ये x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेनी है। आपने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो और 57 को या दूसरी साइड पे लेके जा रहे हो, तो पॉजिटिव पे हो रहा है और x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर रहे हो। इसी तरह 95 के लिए भी सेम आपने प्रोसेस करना है। 95% के परसेंटाइज के लिए करना है, तो 95 डिवाइडेड बाई 100 करोगे तो 0.95 आ जाएगा, और इसको हमने 0.95 आपके पास 0.95 आ जाएगा। इसको हमने माइनस करना है 0.5 में से, तो आपके पास 0.45 आ जाएगा। 0.45 क्योंकि हमारे पास बड़ी वैल्यू है, 95 बड़ी वैल्यू है, 50 से अबव है, तो वो यहाँ पे कहीं लाई करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको टेबल वैल्यू में चेक करना है। जब आप टेबल वैल्यू में चेक करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये वैल्यू, और आपने इसी तरह सेम जिस तरह आपने ऊपर प्रोसेस किए आप वैल्यूज़ पुट करो और आप x की वैल्यूज़ फाइंड कर लो, तो ये आपके पास परसेंटाइज 95, परसेंटाइज 30 एंड परसेंटाइज 20 भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आई होप स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।